भगवते वासु ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 6 और श्लोक संख्या 33। प्रगायतः स्ववीर्याणि तीर्थपाद प्रियश्रवा आहुत इव मे शीघ्रं दर्शनं याति चेतसि। प्रगायतः स्ववीर्याणि तीर्थपाद प्रियश्रवा आहुतैव मे शीघ्रं दर्शनं याति चेतसि। प्रगायतः स्ववीर्याणि तीर्थपाद प्रियश्रवा आहुत इव मे शीघ्रं दर्शनं याति चेतसि। पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म। प्रगायतः स्ववीर्याणि तीर्थपादः प्रियश्रवा आहुत इव मे शीघ्रं दर्शनं याति चेतसि। हरे कृष्ण। और भाई। हरे कृष्णा प्रभु। हम्म। प्रगायतः स्ववीर्याणि पादः प्रियश्रवः आहुत मे शीघ्रं दर्शनं याति चेतसि। हरे और कृष्ण। कोई। ठीक है। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। प्रगायतः इस प्रकार गाते हुए स्ववीर्ण्या वीर्याणि अपनी लीलाएं तीर्थपाद भगवान जिनके चरण कमल समस्त पुण्यों या पवित्रता के स्रोत हैं प्रिय श्रवाह सुनने में सुखद आहुतः बुलाया गया इव मानो मैं मुझको शीघ्रम जल्दी ही दर्शन याति प्रकट होता है चेतसी हृदय स्थल में। जो ही मैं भगवान श्री कृष्ण की सुमधुर महिमा की पवित्र लीलाओं का कीर्तन करना प्रारंभ करता हूँ त्यों ही वे मेरे हृदय स्थल में प्रकट हो जाते हैं मानो उनको बुलाया गया हो। तात्पर्य। परम पूर्ण भगवान अपने दिव्य नाम रूप लीलाओं तथा उनके शब्द ध्वनियों से भिन्न नहीं है। जो ही शुद्ध भक्त उनके नाम रूप तथा लीलाओं का श्रवण कीर्तन तथा स्मरण करते हुए शुद्ध भक्ति में लग जाता है तो ही भगवान आध्यात्मिक दृष्ट पटल के द्वारा शुद्ध भक्त के हृदय रूपी दर्पण पर अपना प्रतिबिंब उसकी दिव्य आंखों के सामने दिखलाते हैं। अतएव शुद्ध भक्त जो भगवान से दिव्य प्रेमा भक्ति के कारण जुड़ा रहता है प्रतिक्षण भगवान की उपस्थिति का अनुभव कर सकता है। यह सहज मनोविज्ञान है कि प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के मुख से अपने यश का वर्णन सुनकर आनंदित होना पसंद करता है। यह सहज स्वभाव है और भगवान भी अन्यों की भांति एक व्यक्तित्व होने के कारण इस मनोविज्ञान से अलग नहीं है क्योंकि हर व्यक्तिगत आत्मा में पाए जाने वाले मनोवैज्ञानिक लक्षण परम भगवान के उसी मनोविज्ञान के प्रतिबिंब ही है। अतः अंतर केवल इतना है कि भगवान सर्वश्रेष्ठ पुरुष हैं और अपने समस्त कार्यों में अलौकिक हैं। अतः यदि शुद्ध भक्त द्वारा अपने यश के गायन से भगवान आकृष्ट होते हैं तो इसमें कोई विस्मय नहीं होना चाहिए क्योंकि वे परम पूर्ण हैं। अतः वे अपने महिमा गायन से प्रकट हो सकते हैं और ये दोनों बातें एक है। श्रील नारद भगवान की महिमा का कीर्तन किसी निजी लाभ के लिए नहीं अपितु इसलिए करते हैं क्योंकि यह महिमा गायन भगवान से अभिन्न होता है। नारद मुनि अपने दिव्य कीर्तन से भगवान के समक्ष पहुंच पाते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः।
श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्दये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः साधुयुज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्धाप सिद्धांत ध्वांतहारिणे नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्ब रसाम्बोधे पादाम्बुजाय ते नमः नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौराविर्भाव भूमि संनिर्दिष्टा सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौतुषे नमः पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते जयतां सुरतरुर्पङ्गो मम मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्य पादाम्भोजो राधामदन मोहनो दिव्यद्वन्द्वारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थो श्रीमद् राधा शील गोविंद देव प्रेष्ठालिपि सेवमानो स्मरामि श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवट्टट स्थितः कर्षन् वेणुस्वनैर्गोपी गोपीनाथाय श्रीस्तुनः तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो अब नारद मुनि ने बताया कि नारद मुनि को दिव्य शरीर प्राप्त हुआ। दिव्य शरीर प्राप्त होने के बाद नारद मुनि को परमिशन प्राप्त हो गई कि नारद मुनि कहीं भी विचरण कर सकते हैं, समस्त ब्रह्मांड में विचरण कर सकते हैं, वैकुंठ लोक में प्रवेश कर सकते हैं। और फिर नारद मुनि ने बताया क्योंकि मैं भगवान की कथा और लीला का गुणगान करना चाहता हूँ, तो इसीलिए भगवान ने क्या किया, भगवान ने अपनी लीला और गुणगान की कथा का के लिए नारद मुनि को सहायता भी दी। तो नारद मुनि को क्या दिया, भगवान ने वीणा दिया। इस वीणा के ऊपर नारद मुनि भगवान का कथा कीर्तन करते हैं। तो हमें ये बात सीखनी चाहिए कि जैसे नारद मुनि को भगवान की कथा कीर्तन करनी है, तो भगवान ने नारद मुनि को वीणा प्रदान किया ताकि नारद मुनि को आसानी हो जाए कि गाते नाचते गाते भगवान का कीर्तन गुणगान करते रहे। वैसे ही यदि हमारे मन में इच्छा है भगवान का कीर्तन गुणगान करने की, तो भगवान हमें सुविधाएं भेजेंगे। हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि हमारे पास सुविधा नहीं है तो हम भगवान का सेवा कैसे करें, हमारे पास सुविधा नहीं है तो हम भगवान का प्रचार कैसे करें, हमारे पास पब्लिक नहीं है किसको जाके प्रचार करें, मेरे पास उत्साह नहीं है, मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं है तो मैं कैसे करूं। नहीं, आप केवल इच्छा मात्र रखिए, तीव्र इच्छा रखिए कि हमें भगवान का प्रचार करना है, हमें भगवान का कीर्तन करना है, हमें भगवान की सेवा करनी है। जब आप दृढ़ इच्छा रखोगे तो फिर भगवान आपको सारी सहायता दे देंगे। भगवान सहायता ही भेजेंगे, भगवान उत्साह भी वर्धन करेंगे, भगवान कृपा भी करेंगे, भगवान आपको साहस भी देंगे, भगवान आपको जो भी साज सामग्री चाहिए भगवान की कथा कीर्तन प्रचार में सब भगवान देंगे। सब कुछ भगवान देंगे, कोई चीज की कमी नहीं रखेंगे। लेकिन नारद मुनि जैसा दृढ़ संकल्प भक्ति होना चाहिए।
तब भगवान सब कुछ देंगे। उसके बाद नारद मुनि कहते हैं यहाँ पे कि जो ही मैं भगवान की लीला का गुणगान करने लगा। अब लीला का गुणगान करने लगा तो कैसी लीला है? तो कहते हैं तीर्थ पाद और प्रिय श्रवाह। ये दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, तीर्थ पाद और प्रिय श्रवा। तो तीर्थ पाद का मतलब होता है कि जो तीर्थों के चरण हैं, जो चरण कमल सबको पवित्र करने वाले हैं। जब हम तीर्थ में जाते हैं तो क्या होता है? तीर्थ में जाने से लोग पवित्र होते हैं, धाम में जाने से लोग पवित्र होते हैं। लेकिन भगवान जो है वो तीर्थ पाद हो। भगवान जो है वो क्या है? वो तीर्थ पाद हैं, जिनके चरण कमल पुण्यों तथा पवित्रता के स्रोत हैं। जो तीर्थ है वो तीर्थ भी पवित्र कब होता है? जब भगवान का चरण वहां पे पड़ता है। ऐसा कोई भी जगह जहां भगवान का चरण पड़ गया है वो जगह तीर्थ स्थल से कम नहीं होती है। हमारा राधा रास बिहारी मंदिर या राधा रास बिहारी के मंदिर के पास जो समुद्र है, जो हमारा जुहू समुद्र है, वो किसी तीर्थ से कम नहीं है, वो भी तीर्थ ही है। क्यों तीर्थ है पता है? क्योंकि भगवान राम आए थे यहाँ पे। भगवान राम यहीं मुंबई से होते हुए नासिक में गए थे दंडकारण्य वन में। तो दंडकारण्य वन जो है ये यहीं मुंबई से शुरू होता है, और यहाँ पे समुद्र के किनारे भगवान राम और लक्ष्मण गए थे पैदल चल के, यहीं से गए थे। तो ये किसी तीर्थ से कम नहीं है, ये तीर्थ है। और कुछ लीला में बताया जाता है कि भगवान कृष्ण भी आए थे, और भगवान चैतन्य महाप्रभु भी यहीं से होकर गए थे साउथ इंडिया की यात्रा में। तो इस तरह से ये बताया जाता है कि भगवान के कई अवतार जो हैं यहाँ पर इस भूमि पर उनके चरण पड़े हैं। और तो और भगवान की लीला गुणगान करने का जो सुंदर सौभाग्य प्राप्त हुआ श्रील प्रभुपाद जी को। श्रील प्रभुपाद जी जुहू में 11 वर्षों में लगभग 400 दिन जुहू में रुके थे। और प्रभुपाद जी एवरी डे, हर सुबह मॉर्निंग वॉक करते थे, और हर सुबह मॉर्निंग वॉक करते थे यही जुहू बीच। इसीलिए जब हम शोभा यात्रा निकालते हैं और जुहू बीच के ऊपर भक्त लोग जाते हैं नाचते गाते कीर्तन करते हुए, तो वही मार्ग को अपनाते हैं जिस मार्ग से प्रभुपाद जी जाते थे। और प्रभुपाद जी उस मार्ग से जाते थे, वहां पे मॉर्निंग वॉक करते थे, भक्तों को वहां पे ज्ञान देते थे। चलते चलते मॉर्निंग वॉक का प्रभुपाद जी का जो कन्वर्सेशन है, जो बातचीत है, उसको रिकॉर्ड किया जाता था। बाद में कुछ पुस्तकें भी लिखी गई उसके ऊपर। तो जब हम जाते हैं भगवान की शोभा यात्रा में तो हमारे मन में ये भाव रहना चाहिए कि हम भगवान की शोभा यात्रा में तो आए हैं, लेकिन हम उस जगह आए हैं जहाँ पे प्रभुपाद जी हर रोज मॉर्निंग वॉक करते थे। वो स्मरण होना चाहिए, शैल प्रभुपाद जी के चरण कमलों का स्मरण होना चाहिए। तो भगवान और भगवान के शुद्ध भक्त जहां भी जाते हैं वो जगह जो है वो तीर्थ बन जाती है, वो जगह धाम बन जाती है। इसीलिए वो परम पवित्र होती है, वो पवित्र करने वाली भूमि होती है। इसीलिए हमें जो तीर्थ है वो तीर्थों का बड़ा सम्मान करना चाहिए। भगवान राम अयोध्या में आए तो भगवान तो अयोध्या पवित्र हो गई। भगवान चित्रकूट में गए, चित्रकूट पवित्र हो गया। भगवान मुंबई में आए, दंडकारण्य वन में गए, नासिक में गए, पंचवटी में गए, वो पवित्र हो गया। भगवान लंका में गए, लंका पवित्र हो गई। भगवान के चरण कमल जहां जहां पड़ते हैं वो सब जगह पवित्र हो जाती है, सब जगह पवित्र हो जाती है। और भगवान कृष्ण आए मथुरा में, मथुरा पवित्र हो गया। गोकुल में गए, गोकुल पवित्र हो गया। वृंदावन के 12 वन में गए, 12 के 12 वन पवित्र हो गए। भगवान द्वारका गए, द्वारका पवित्र हो गया। भगवान हस्तिनापुर गए, हस्तिनापुर पवित्र हो गया। तो इस तरह से ये जितनी भी जगह है ये सारी जगह जो है वो पवित्र स्थल है। क्यों? क्योंकि भगवान के चरण कमल पड़े हैं। भगवान के चरण कमल में क्या विशेषता है? भगवान के चरण कमल हर वस्तु को पवित्र करते हैं, हर वस्तु को पवित्र करते हैं। उस वस्तु में जो भी भौतिक कल्मश होता है वो समाप्त हो जाता है। इसीलिए हम लोगों को चाहिए कि भगवान के चरण का जो जल है
इसको चरणामृत कहते हैं, उसे पान करना चाहिए, वो हमें पवित्र करेगा। इसीलिए चरणामृत हर जगह, कम से कम इस्कॉन के हर मंदिर में सुविधा बनाई गई है कि सुबह में श्रृंगार आरती गुरु पूजा के बाद या उसी समय सभी भक्तों को चरणामृत दिया जाता है। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि चरणामृत का पान करें, जितना हो सके उतना हमें भगवान के चरण कमल का जो धुवन है, भगवान के जो अभिषेक का जो जल है, वो पान करना चाहिए। वो चरणामृत होता है, वो हमें पवित्र करता है, शुद्ध करता है। तो हमें इसका पूरा प्रयास करना चाहिए कि हमें भगवान का चरणामृत पान करना चाहिए। इसीलिए गंगा, इसीलिए यमुना इतनी पवित्र क्यों है? भगवान के भारत में जितनी भी नदियां हैं, ये इतने पवित्र क्यों हैं? गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, कृष्णा, ये सारी इतनी पवित्र क्यों हैं? क्यों? इसलिए क्योंकि भगवान ने कहीं ना कहीं किसी न किसी नदियों में भी लीलाएं की है, और उसमें भी मुख्य रूप से गंगा, यमुना और गोदावरी सबसे प्रमुख है। क्यों? क्योंकि भगवान यहाँ पे नित्य लीला विहार किए, नित्य लीला विहार किए। पंढरपुर में चंद्रभागा नदी है, भगवान नित्य लीला विहार किए हैं। यमुना में भगवान नित्य लीला करते थे। गंगा में, गंगा भगवान के चरण से निकली है। सरयू नदी में भगवान श्री राम ने अपने, भगवान श्री राम वहां से साकेत धाम के लिए भगवान वहां से चले गए। और पंढरपुर में भगवान विट्ठल के रूप में आए थे। तो इस तरह से जितनी भी नदियां हैं, ये कोई चरणामृत से कम नहीं है। राधा कुंड है, श्याम कुंड है, और आप गोवर्धन में जाएंगे तो बहुत सारे आपको कुंड मिलेंगे। गोविंद कुंड है, सुरभि कुंड है, बहुत सारे कुंड मिलेंगे। ये सब कुंड क्या है? यहाँ भगवान का अभिषेक हुआ है, ये भगवान के अभिषेक का जल है, ये हमें पवित्र करता है। एक बार श्रीमद् भागवतम में वर्णन है, एक बार नंद महाराज, नंद महाराज एक बार अ, बहुत सारा सामान वामान पैकिंग कर रहे थे, और सामान वामान पैकिंग करके नंद महाराज यशोदा मैया को बोले, अच्छा अच्छा सामान बनाओ, पैकिंग करो अच्छे से, और फिर मुझे जाना है। तो यशोदा मैया सब पैकिंग करने लगी, नंद महाराज पैकिंग कर रहे थे। तो भगवान ने पूछा, भगवान कृष्ण ने पूछा अपने पिताजी से कि पिताजी, ये सारी पैकिंग और ये सारे पकवान किस लिए बन रहे हैं, और किस लिए आप ये कहाँ जा रहे हो? अभी देखो प्रयाग का मेला लगा है, बहुत सारे भक्त जा रहे हैं प्रयाग में, बहुत सारे भक्त जा रहे हैं प्रयाग में स्नान करने के लिए। जो कुंभ का स्नान है, वो स्नान करने जा रहे हैं प्रयाग में। तो पूछा गया, भगवान ने पूछा अपने पिताजी से कि आप कहाँ जा रहे हो? तो पिताजी ने कहा, बेटा मैं प्रयाग जा रहा हूँ। तो प्रयाग क्यों जा रहे हो? तो पिताजी ने कहा, देखो प्रयाग में पवित्र स्नान होता है, पवित्र स्थान होता है, वहां पे जाने से हम शुद्ध होते हैं। तो भगवान ने बोला, अच्छा कब जाओगे? तो पिताजी ने कहा, मैं आज शाम को निकल जाऊंगा। तो भगवान बोले, आज मत जाओ, कल जाओ। पिताजी बोले, कल क्यों जाओ? तो भगवान बोले, मैं बोल रहा हूँ इसीलिए कल जाओ। अब नंद महाराज, यशोदा मैया बड़ा स्नेह करते थे भगवान से, भले पुत्र रूप में बड़ा स्नेह करते थे। तो नंद महाराज, थोड़ा भगवान ने जिद किया तो मान गए। तो नंद महाराज बोले, ठीक है कल जाएंगे। तो उन्होंने बोला, सामान वामान पैकिंग कर दो, हम कल जाएंगे। तो कल जाने के लिए नंद महाराज फिर तैयार हो गए। अब नंद महाराज जब सुबह उठे सो के, तो नंद महाराज चले गए स्नान करने के लिए। नंद महाराज जब स्नान करने गए, तो जहां पे, जिस कुंड में नंद महाराज स्नान कर रहे थे, वो कुंड के पास उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति जो अम, दिव्य तेज निकल रहा है जिसके शरीर से, वो क्या कर रहा है? वहां पे कोई नहीं था, नंद महाराज अकेले गए थे, वहां पे कोई नहीं था। एक व्यक्ति को उन्होंने देखा जो जोर जोर से हंस रहा था, और उसके शरीर से दिव्य तेज निकल रहा था। और वो क्या कर रहा था? वो बार बार कुंड में स्नान कर रहा था, और कुंड के बाहर निकलकर जो वृंदावन की जो धूली है उसमें अपने आप को लोटपोट कर रहा था। फिर बार बार उसमें जा रहा था, फिर बार बार बाहर निकल के लोटपोट कर रहा था। तो नंद महाराज देखे, उनको आश्चर्य हुआ। नंद महाराज उसको ध्यान से देखे, तो नंद महाराज बोले, ये व्यक्ति को तो मैंने कभी देखा नहीं वृंदावन में, अभी तो पहले ये व्यक्ति दिखा नहीं, कौन है ये व्यक्ति? और बहुत जोर जोर से हंस रहा है, और उसकी सेवा में बहुत सारी दासियां आई हैं। तो नंद महाराज उसके पास गए,
और उसको बोले कि श्रीमान आप कौन है, हमने पहले तो आपको कभी नहीं देखा यहाँ पे, और आप कौन हैं। तो वो जो व्यक्ति था, दिव्य तेज वाला व्यक्ति, उसने नंद महाराज के सामने हाथ जोड़ा और उसने कहा कि महाराज नंद, मैं तीर्थराज हूँ। तीर्थराज, तीर्थराज मेरा नाम है प्रयाग। तो जो प्रयाग है वो व्यक्तिगत रूप में स्वयं वृंदावन में आए थे और स्नान कर रहे थे वहां पे जहाँ पे भगवान और नंद महाराज और गोप गोपियां स्नान करते हैं। तो वहां वो स्नान कर रहे थे। तो नंद महाराज ने कहा आप तीर्थराज हो, आप प्रयाग हो, यहाँ क्या कर रहे हो। तो प्रयाग ने कहा देखिए ऐसा है कि कलयुग के समय पे सब लोग आते हैं प्रयाग में अपना पाप धोने, और सब लोग अपना पाप मेरे अंदर डाल देते हैं और मैं पूरी तरह से पापी हो जाता हूँ। फिर साल में एक बार मैं यहाँ पे आता हूँ और अपने आप को ब्रज की रज में लोट पोट के, और ये जो कुंड है इस कुंड में स्नान करके मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ। और जब मैं यहाँ पे आके ब्रज की रज में लोटता पोटता हूँ, इस कुंड में स्नान करता हूँ, तो मैं पूरा पवित्र हो जाता हूँ, मेरे पूरे पाप शमन हो जाते हैं, और फिर मैं वापस जाके लोगों का पाप लेने की शक्ति प्राप्त कर लेता हूँ। तो नंद महाराज आश्चर्यचकित हो गए, अरे ऐसा कैसे। तो नंद महाराज ने क्या किया, अपना प्रयाग जाना कैंसिल कर दिया, कि जब प्रयाग स्वयं वृंदावन में आके प्रयाग अपने आप को पवित्र कर रहा है, तो फिर नंद महाराज ने मुझे प्रयाग जाने की क्या जरूरत है। तो भगवान और उनके भक्त जहां रहते हैं वो जगह अपने आप पवित्र होती है। गंगा मैया, जब गंगा मैया को भगीरथ, महाराज भगीरथ ने प्रसन्न किया कि आप धरती पे आइए, तो गंगा मैया ने दो शर्त रखी थी धरती पे आने की। उन्हें कहा था कि महाराज भगीरथ, ऐसा है कि मैं धरती पे आऊंगी, लेकिन मेरा वेग इतना तेज है कि अगर मैं अपने पूरे वेग से धरती पे आऊंगी तो धरती को मैं फाड़ के पाताल में चले जाऊंगी, मेरा वेग बड़ा तेज है। तो मुझे संभालने के लिए, मुझे कंट्रोल करने के लिए एक बहुत ही पावरफुल पर्सनालिटी चाहिए, और कोई साधारण देवता नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो भी बह जाएगा। और दूसरा कौन होना चाहिए, तो दूसरा, दूसरी दूसरी जो शर्त थी, वो दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त गंगा मैया ने ये रखा कि मैं तो धरती पे आऊंगी, धरती पे बहुत सारे पापी लोग रहते हैं, तो मैं धरती पे आऊंगी, लोग आएंगे मेरे जल में स्नान करेंगे और अपने सारे पाप धो के जाएंगे, तो वो तो पाप मुक्त हो जाएंगे, लेकिन उनके पापों से मैं गंदी हो जाऊंगी, तो मैं कैसे शुद्ध होंगी, फिर मैं तो नरक चले जाऊंगी। तो भगीरथ जी ने पहला उनके शर्त का, उनके पहली बात का उत्तर दिया, फल दिया कि आप चिंता न करें, आपको धरती पे लाने के लिए, आपके वेग को धारण करने के लिए भगवान के परम भक्त और देवताओं के भी देवता जो महादेव हैं वो स्वीकार करेंगे इस बात को। तो आप निश्चिंत होकर धरती पे आइए, महादेव जी के माध्यम से गंगा जो है धरती पे उतरेगी। एक, दूसरा, कि जब आप धरती पे उतरोगे, जब आपका वेग धरती पे बहेगा, तो उसमें जब लोग आएंगे और अपना पाप धोएंगे, तो लोग जब अपना पाप धोएंगे और तुम अपवित्र हो जाओगी या पापी हो जाओगी, तो उन लोगों में भगवान कृष्ण के भक्त भी आएंगे जो तीर्थों को पवित्र करने वाली शक्ति रखते हैं। वो जब आपके जल में स्नान करेंगे तो आप वापस से पाप मुक्त हो जाओगी। तो गंगा जो दुनिया का पाप लेके तो दुनिया को पाप मुक्त करती है, भगवान और भगवान के भक्त गंगा को पाप मुक्त करते हैं। इसीलिए भगवान और उनके भक्त जो हैं, उनके अंदर उनकी जो कृपा है वो मिल जाए तो सारा पाप खत्म हो जाता है, सारा पाप दूर हो जाता है। ये परम पवित्र करने वाला है।
इसीलिए जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, कई बार देखा गया है, जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, जो कोई महाराज या सन्यासी होते हैं, उनका चरण धो के पीते हैं लोग, उनका चरणामृत लोग स्वीकार करते हैं। क्यों? क्योंकि वो पवित्र करता है, वो पवित्र करता है। ऐसे किसी भी व्यक्ति का नहीं, जो भगवान के महान भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं। ऐसे भगवान के भक्तों को अच्छा नहीं लगता कि ये सब किया जाए, हमको पसंद नहीं है। लेकिन यदि प्राप्त हो जाए उनका चरण धूलि, उनका चरणामृत प्राप्त हो जाए, तो हमारे बहुत से पाप धूल छूट जाते हैं। चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, भक्त पदे धूलि, भक्त पदे जल, भक्त भुंक्त अवशेष तीन महाबल। भक्त के चरण का धूल, भक्त के चरण का धोया हुआ जल, और भक्त के द्वारा खाया गया जूठा प्रसाद, कहते हैं ये बहुत महाबल है। नारद मुनि को ये तीनों प्राप्त हुआ था जब नारद मुनि की मां सेवा कर रही थी वो 4 सन्यासियों का, तो नारद मुनि को ये तीनों प्राप्त हुआ था। और उसी के बल से वो दासी पुत्र नारद, वो दासी पुत्र बालक नारद का पद प्राप्त किया, भगवान को प्राप्त किया। तो ये बड़ा ही शक्तिशाली है कि यदि हमें किसी भक्त का उच्चिष्ट मिल जाए, भक्त का नहीं तो किसी भी ब्रह्मचारी को परेशान करेंगे। भक्त का, जो भगवान के महान भक्त हैं, ऐसे किसी महान भक्त का अगर हमें उच्चिष्ट मिल जाए, यदि हमें उनका चरण धूलि या चरण धुवन मिल जाए, तो उससे हमारा बहुत सारा पाप धुल जाता है। और अगर वो नहीं तो कम से कम भगवान का चरणामृत तो हर इस्कॉन के मंदिर में मिलता है, और जितने भी प्रतिष्ठित मंदिर है हर जगह भगवान का चरणामृत मिलता है। तो कम से कम वो चरणामृत तो ले लेना चाहिए। ये परम पवित्र करने वाला है, इस पर परम शक्ति होती है पवित्र करने की। गंगा जल इसीलिए शक्तिशाली है क्योंकि गंगा जल भगवान के चरण को धोकर निकला है। यमुना इसीलिए शक्तिशाली है क्योंकि यमुना में भगवान नित्य विहार करते थे। यमुना, पूरा यमुना भगवान का चरणामृत है, तो इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। आगे कहते हैं प्रिय श्रवा। तो भगवान का जो गुणगान है वो कैसा है? प्रिय श्रवा, सुनने में बड़ा आनंद देता है। प्रिय मतलब जो अच्छा लगता है, आनंद देने वाला, अच्छा लगने वाला, उसको प्रिय कहते हैं। और श्रवा मतलब सुनने में। तो भगवान का जो गुणगान है वो सुनने में बहुत आनंद देता है, बहुत मधुर लगता है सुनने में। आप देखिए कहीं भी कोई कथा हो रही है, जिसके पास बिल्कुल समय नहीं है ना, वो भी कम से कम 1 मिनट खड़ा होकर सुन के जाता है, बिल्कुल प्रयास करता है कि भगवान की कथा गुणगान सुना जाए। क्यों? क्योंकि सुनने में बड़ा आनंद देती है। भगवान का जो गुणगान है वो सुनने में बड़ा आनंद देता है। अच्छा, ये तो हो गया भगवान के चरण कमल की कृपा और भक्तों के चरण कमल की कृपा और उनके गुणगान को सुनने की शक्ति। अब उसका गुणगान करने से भगवान पे क्या प्रभाव पड़ता है वो देखते हैं। तो नारद मुनि कहते हैं, आहुता इव में शीघ्रम दर्शनम याति चेतसी। भगवान कहते हैं, नारद मुनि कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति भगवान का इस प्रकार गुणगान करता है, प्रेम से भक्ति में भर के जब कोई व्यक्ति भगवान का गुणगान करता है, तो भगवान आतुर हो जाते हैं। आहुता शीघ्रम, भगवान एकदम बहुत आतुर हो जाते हैं कि मैं कितना जल्दी से जल्दी जाऊं, वो भक्त मुझे बुला रहा है। भगवान बहुत आतुर हो जाते हैं कि वो भक्त मुझे बुला रहा है, मुझे जाना है, और तुरंत भगवान दौड़ के आ जाते हैं। तुरंत भगवान आके दौड़कर कृपा करते हैं और भगवान तुरंत आके भक्त के सामने प्रकट हो जाते हैं। कैसे प्रकट हो जाते हैं? हृदय में। नारद मुनि के हृदय में प्रकट हो गए थे भगवान, तो भगवान तुरंत आते हैं। जब कोई भक्त भगवान का नाम जप करता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब कोई भक्त भगवान का ध्यान पूर्वक प्रेम में भर के भगवान का नाम जप करता है, भगवान आते हैं उसके पास। जब कोई श्रीमद् भागवतम या भगवान के गुण रूप महिमा का को पढ़ता है, गाता है, सुनता है, सुनाता है, प्रचार करता है, भगवान वहां पे आ जाते हैं।
भगवान तुरंत आते। और कैसे आते? शीघ्रम, एकदम फुल स्पीड में आते हैं भगवान। अरे भगवान को आने को टाइम क्यों लगा? भगवान फुल स्पीड में आते हैं, टाइम नहीं लगता उनको। गोलोक एवं वसति अखिलात्म भूतो। भगवान गोलोक वृंदावन में है, लेकिन फिर भी धरती पे प्रकट तुरंत हो सकते हैं, क्योंकि बहुत फास्ट है। ऐसे तो ब्रह्म संहिता में वर्णन है कि जो योगी और मुनि होते हैं वो मन की गति से भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो भगवान को नहीं प्राप्त कर पाते हैं। लेकिन जो भगवान का भक्त है वो मात्र थोड़ी सी प्रेममय भक्ति से भगवान को प्राप्त कर लेता है। भक्तों के लिए भगवान अति सुलभ है, अति सुलभ। जो वेदेशु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो, जो वेदों को पढ़ने वाले, ध्यान योग करने वाले लोगों के लिए जो सुदुर्लभ भगवान है, जो भगवान अति दुर्लभ है वेदों के लिए, शास्त्रों वेदों में को पढ़ने वाले, शास्त्रों को पढ़ने वाले, और बड़े बड़े प्रखांड पंडित, बड़े बड़े योगी, ज्ञानी ज्ञानी कर्मी, जो भगवान जिनके लिए सुदुर्लभ है, वो भगवान अपने भक्तों के लिए सुलभ है। वो भगवान अपने भक्तों के लिए इमीडिएटली अवेलेबल है। वो अपने भक्तों से दूर कभी नहीं जाता। इसीलिए जब भक्त भगवान की भजन करता है, ध्यान पूर्वक, दृढ़ता पूर्वक जब भगवान का भजन करता है, भगवान बहुत जल्दी आते हैं। हमारे लिए आ क्यों नहीं रहे? क्योंकि हम अब ठीक से कर नहीं रहे हैं। जब हमारा ध्यान पूर्वक होगा तब आएंगे। इसीलिए जब भक्त भगवान का भजन करता है तो कम से कम भक्तों को भगवान अनुभूति तो दे देते हैं कि मैं हूं आपके पास, चिंता मत करो। और जब इस तरह से भजन करते करते भक्त शुद्ध हो जाता है, बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, जब इस तरह से शुद्ध हो जाता है भक्त, जन्मों जन्मों के बाद या गुरु परंपरा में, गुरु के मार्गदर्शन में, गुरु की कृपा में जब भक्त शुद्ध हो जाता है, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, तो वो स्वयं भगवान को हर जगह देख पाता है। लेकिन ऐसा महात्मा बड़ा दुर्लभ है, क्योंकि भगवान को प्राप्त करने की दृढ़ता सब में नहीं होती। हमारे दृढ़ता है हमें पैसा मिल जाए, घर मिल जाए, प्रॉपर्टी मिल जाए, पढ़ाई मिल जाए, नौकरी मिल जाए, धंधा मिल जाए, हाँ, अच्छा लड़का अच्छा लड़की मिल जाए विवाह करने योग्य, हमें अच्छा संसार मिल जाए। ये सब हमारी इच्छा इसमें दृढ़ होती है। गाड़ी मिल जाए, बंगला मिल जाए, हमारी इच्छा इसमें दृढ़ होती है। हमारी इच्छा है भगवान को प्राप्त करने में, भगवान के भक्तों को प्राप्त करने में, भगवान की कथा लीला गुणगान सुनने में हमारी इच्छाएं दृढ़ नहीं होती। इसीलिए भगवान हमें सुलभ नहीं है। और जिनकी होती है उनके लिए भगवान इमीडिएटली अवेलेबल। प्रहलाद महाराज को भगवान ने 5 साल की उम्र में कृपा कर दी। ध्रुव महाराज को भगवान ने 5 साल की उम्र में कृपा कर दी। खटवांग महाराज 48 मिनट में भगवान के धाम चले गए। हम जाते ही नहीं इधर ही क्योंकि हमारी दृढ़ता नहीं है। जितना दृढ़ता से भजन करेंगे, जितना दृढ़ता से भगवान का प्रेम पूर्वक, प्रीति पूर्वकम, भगवान कहते हैं भजताम प्रीति पूर्वकम, जो भगवान का भजन करते हैं, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़ व्रतः, हमेशा कीर्तन करते हैं, और कैसा? दृढ़ व्रत होकर, और प्रीति पूर्वक करते हैं, तो क्या होता है? भगवान इमीडिएटली अवेलेबल, भगवान अति शीघ्र आते हैं। भगवान वेट नहीं करते हैं, भक्तों को वेट नहीं कराते हैं। इसीलिए हमें पूरा विश्वास होना चाहिए भगवान पर। आपको एक कथा सुनाते हैं कि किस प्रकार से भगवान शीघ्र अति शीघ्र कृपा करने आते हैं। ये कथा है अकबर बीरबल की। एक बार जो अकबर है उसने बीरबल को पूछा, ये बताओ आप लोग भगवान का इतना नाम जप करते हो, भगवान सुनते भी हैं क्या? और भगवान सुनते हैं तो भगवान आते भी हैं क्या? तो बीरबल बोले यस आते हैं। बोले मैं नहीं मानता। तो बीरबल बोला नहीं नहीं आते हैं भगवान, ऐसा आप मत बोलो, आते हैं भगवान तो आते हैं।
बोले नहीं मैं मानता नहीं, तुम मुझे प्रूफ करके बताओ। तो बीरबल बोले थोड़ा टाइम लगेगा, प्रूफ कर दूंगा। बोले ठीक, नो प्रॉब्लम। तो कुछ दिनों के बाद बीरबल क्या किए, गांव की एक बूढ़ी माँ के पास गए। वो बूढ़ी माँ को बोले, कुछ पैसा दिए और उसको बोले कि हमारे राज्य का जो बड़ा मार्केट है ना, उस मार्केट के एकदम बीचों बीच जाके बैठ जाओ और आप दिन रात सिर्फ एक ही नाम बोलना, अकबर 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 अकबर, बस अकबर का नाम बोलना। मैं आपको इसका पैसा देता हूं, और जब तक मैं नहीं बोलूं, अकबर भी आ जाए तो भी मेरे इशारे के पहले बोलना बंद नहीं करना। तो माता बोली क्यों? तो बीरबल ने कहा कि अकबर को ये एहसास दिलाना है कि भगवान का जब हम नाम जप करते हैं तो भगवान सुनते हैं। माता बोली ओके, भगवान की सेवा है तो ओके। माता जी क्या की, चले गई और मार्केट के एकदम बीचों बीच में जो राज दरबार का जो मार्केट था, मेन मार्केट, एकदम बीच में बैठ गई जाके। और जाके बस कुछ नहीं करिए, बस बैठी है और अकबर 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 अकबर, बस अकबर अकबर बोले जा रही है। तो कुछ देर तक तो बोल रही थी, लोग सुन रहे थे और नजरअंदाज कर रहे थे, लेकिन जब लोगों ने देखा घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, तो लोग बोले क्या हुआ मैया, अकबर से मिलना है? वो कुछ बोली नहीं रही, जवाब ही नहीं दे रही, बस अकबर अकबर बोले जा रही। तो भीड़ इकट्ठी हो गई, भीड़ के लोगों ने पूछना कि शुरू किया, यातना करना शुरू किया, जानना शुरू किया क्या हुआ मैया, अकबर को अकबर जानते नहीं हो, अकबर से मिलना है, कुछ जवाब ही नहीं दे रही। तो लोग बोले अरे मैया को क्या हो गया? तो लोगों ने क्या किया, वहां के सिपाही को बता दिया, सिपाही आसपास ही थे, उनको बताया देखो एक ऐसी माता है वो अकबर का नाम ले रही है। सिपाही आए, तो सिपाही बोले क्या हुआ, अकबर से मिलना है बोलो। तो वो जवाब ही नहीं दे रही है, वो केवल अकबर अकबर बोले जा रही है। तो सिपाही लोगों को भी समझ में नहीं आया, अरे बोल ही नहीं रही है कुछ, ना चुप नहीं रही हो रही, ना कुछ बोल नहीं रही है। सिपाही लोग तुरंत चले गए, सेनापति को बता दिए। सेनापति आया बोलने के लिए, सेनापति का बात नहीं उसने सुना, वो खाली अकबर अकबर बोले जा रही है। और ऐसे करते करते पूरा हड़कंप मर गया। शाम होते होते तो पूरा दरबार में हल्ला हो गया कि अरे एक स्त्री है, एक बूढ़ी माँ है, वो महाराज का नाम ले रही है, और सुबह से ले रही है, बिना खाए बिना पिए बस नाम लिए जा रही, लिए जा रही है। धीरे धीरे बात जो है बीरबल तक पहुंच गई। बीरबल को तो पता है भैया, उन्हीं ने पूरा प्लानिंग किया है। तो बीरबल ने जाके अकबर को बोला कि महाराज ऐसा ऐसा एक बूढ़ी माँ है, पूरे राज्य में हल्ला हो गया है, वो माँ जो है ना केवल आपका नाम ले रही है। अरे मेरा नाम ले रही है? क्यों, क्या चाहिए उसको? तो बोला नहीं, सब लोग ने प्रयास किया पूछने का क्या चाहिए क्या हुआ, वो कुछ जवाब ही नहीं दे रही है, खाली आपका नाम ले रही है। सब लोग ने खाली मेरा नाम ले रही है, चलो देखते हैं। तो अकबर क्या किए, चले चले अकबर गए उसके सामने। अकबर उसके सामने गए, अकबर बोले क्या हुआ मैया, बोलो, मैं अकबर हूं बोलो। अब वो अकबर भले है लेकिन मैया को तो इशारा है कि भैया जब तक बीरबल नहीं बोलेगा तब तक बोलना बंद नहीं करना है। वो बीरबल की तरफ देखी, बीरबल ने कुछ जवाब नहीं दिया, इशारा किया नहीं। वो बोले जा रही है अकबर 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 बोले जा रही है। अकबर टेंशन में आ गया, बोला मैया मैं अकबर हूँ, मैं महाराज हूँ यहाँ का, मैं यहाँ का शहंशाह हूँ, मैं ही अकबर हूँ जिसका नाम तुम ले रहे हो, क्या हुआ? वो जवाब ही नहीं दे रही। बोले मैया क्या हुआ, क्या चाहिए तुमको, हीरे चाहिए, दागिने चाहिए, रुपया चाहिए, पैसा चाहिए, अशर्फी चाहिए, सोने के सिक्के चाहिए, क्या चाहिए बोलो, मैया तुम बोलो। वो जवाब ही नहीं दे रही। अब अकबर का फ्रस्ट्रेशन बढ़ते जा रहा है। अकबर बोला मैया क्या चाहिए तुमको, कोई राज्य चाहिए तुमको, कोई भूमि चाहिए, क्या चाहिए? अरे तुम बोलो तो मैं पूरी दुनिया तुम्हारे नाम पे कर देता हूं, पर प्लीज आप ये अकबर अकबर नाम बोलना बंद करो, क्या हुआ बोलो तो सही। मैया बोल ही नहीं रही है। अकबर बोला, अकबर उसके चरणों में गिर गया, बोला आप प्लीज आप मुझे बताइए, मैं अकबर हूं, मैं ही यहाँ का महाराज हूं, आप मेरा नाम क्यों ले रहे हो, क्यों ले रहे हो, बताओ तो बताओ तो। अकबर की ऐसी हालत देखा बीरबल ने, तो बीरबल ने बोला मैया अकबर का नाम जप करना बंद कर दीजिए।
जैसे ही बीरबल ने बोला मैया चुप हो गई। अब अकबर का दिमाग खराब हुआ। ये क्या था? है? ये क्या ड्रामा था? बीरबल बोले मैं अकबर हूं, मेरा नाम जप कर रही है, मैं बोला वो चुप नहीं हुई, तू बोला कैसे चुप हो गई? तो बीरबल ने बोला क्योंकि मैंने ही बोला था उसको बोलने के लिए, पैसा दिया था मैं। अकबर बोला नालायक, ये तो ड्रामा क्यों किया तूने? तो अकबर ने कहा देखो, आप पूछते हो कि अगर कोई व्यक्ति भगवान का नाम जप करता है तो उसका क्या प्रभाव होता है, क्या भगवान आते हैं? अरे भगवान तो छोड़ो, तुम एक छोटी सी, तुम एक पृथ्वी का एक छोटे से देश के आप एक छोटे से राजा हो, एक देश के राजा आप हो, और एक देश के राजा होने के बावजूद आप क्या कर रहे हो? आपका अगर नाम जप किया जा रहा है तो आप यहाँ पे आके शहनशाह आलम अकबर महाराज, आप आए हो यहाँ पे और वो माता को बोल रहे हो क्या चाहिए बोलो। आप अपने दरबार में भी माता को बुला सकते थे, लेकिन माता के पास आप खुद चलकर आए हो। और तो और, आपने अभी अभी घोषणा की कि तुम अकबर नाम जप करना बंद कर दो, मैं तुमको मेरी पूरी प्रॉपर्टी देता हूं। पूरी प्रॉपर्टी छोड़ो, जो प्रॉपर्टी तुम्हारी नहीं है, पूरी दुनिया तो तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं है, तुम तो पूरी दुनिया के राजा नहीं हो, तुम तो एक जगह के राजा हो, लेकिन तुमने बोला पूरी दुनिया का राज दे दे ये मैया को। तो सोचो अकबर, जो भगवान का नाम जप करता है, भगवान क्यों नहीं आएंगे? तुम तो एक इंसान हो, जब इंसान अपना नाम सुनकर इतना खुश होता है, आनंद में आता है, और उस व्यक्ति को जो उसका नाम जप करता है या जो उसका गुणगान करता है, उसके लिए इतना इतना हृदय आप्लावित होकर प्रेम करता है, तो ये बताओ भगवान क्यों नहीं करेंगे? भगवान जो सबके हृदय में होते हैं, भगवान जो सबको प्रेम करते हैं, भगवान जो सबके प्रिय मित्र हैं, वो क्यों नहीं करेंगे? तो अकबर को बात समझ में आई। बीरबल ने मैया को बोला मैया पैसे लीजिए चाहिए। एक साधारण सा उदाहरण है। इसीलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे लिखते हैं कि जब हम किसी व्यक्ति का गुणगान करते हैं तो ऐसा देखा गया है कि वो व्यक्ति बहुत खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। तो ये खुश होना, ये प्रसन्न होना कोई भी साधारण व्यक्ति के लिए में क्यों होता है? क्योंकि ये गुण भगवान का है। भगवान का जब कोई नाम जप करता है तो भगवान प्रसन्न होते हैं, भगवान खुश होते हैं। भगवान का जब कोई लीला गुणगान करता है, कीर्तन कीर्तन करता है, कथा करता है, तो भगवान प्रसन्न होते हैं, भगवान वहां आ जाते हैं, भगवान उस भक्त पे कृपा करते हैं। भगवान बिल्कुल भी वेट नहीं करते हैं, भगवान बिल्कुल भी देरी नहीं करते हैं, तुरंत आ जाते हैं और तुरंत आके भगवान उसको कृपा करते हैं। ऑडियो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, यहाँ पे नेट का इश्यू है, ठीक है? तो भगवान तुरंत आते हैं और वहां पे आके भक्त को कृपा करते हैं और भक्त को दया करते हैं। क्यों? क्योंकि ये गुण है, ये भगवान का गुण है, हमारा भी यही गुण है कि जब कोई हमारे गुणगान करता है तो हम बड़े खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। और कोई लगातार गुणगान करता है तो उसको हम तो गिफ्ट विफ्ट भी देना शुरू कर देते हैं। ये हमारा गुण है। क्यों? क्योंकि ये भगवान का गुण है। मनुष्यों में कोई भी गुण है वो भगवान का ही गुण है। और अंतर क्या है? तो अंतर यहाँ प्रभुपाद जी बताते हैं, अंतर केवल इतना है कि भगवान सर्वश्रेष्ठ पुरुष हैं और अपने समस्त कार्यों में अलौकिक है। भगवान सर्वश्रेष्ठ पुरुष हैं और भगवान के जितने भी कार्य हैं वो सांसारिक कार्य नहीं है, वो सब दिव्य है। तो जो भी दिव्य कार्य हैं उनसे जब हम जुड़ते हैं तो हम शुद्ध होते हैं। तो भगवान प्रसन्न होते हैं एक, और दूसरा फायदा है कि हम शुद्ध होते हैं। हमारे हृदय का जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, लस्ट, एंगर, ग्रीड, एनवी जो है, वो धीरे धीरे साफ होता है, वो धीरे धीरे समाप्त होता है, और धीरे धीरे समाप्त होते होते एक दिन हम शुद्ध हो जाते हैं। तो ये डबल फायदा है। ऐसा नहीं है कि भगवान का गुणगान करेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलता, हमें मिलता है, हमारा हृदय साफ होता है। जो हृदय साफ करने के लिए संसार में कोई दवाई नहीं बनी है, संसार में कोई साबुन नहीं है,
वो हृदय केवल भगवान के नाम से ही साफ हो जाता है। भगवान का नाम यदि हम प्रेम पूर्वक जप करें तो उससे वो साफ हो जाता है। इसीलिए हमें भगवान का नाम जप करना चाहिए प्रेम पूर्वक, भगवान का कथा सुनना चाहिए, भगवान का गुणगान करना चाहिए, कथा करना चाहिए, लोगों के बारे में भगवान लोगों को भगवान के बारे में बताना चाहिए, भगवान से जोड़ने के लिए लोगों को प्रयास करना चाहिए, उन्हें निवेदन करना चाहिए कि भगवान का नाम जप करिए, उन्हें निवेदन करना चाहिए कि भगवान का कथा कीर्तन सुनिए, कथा कीर्तन करिए। क्यों? क्योंकि उससे उस व्यक्ति का भी फायदा है, वो व्यक्ति भी शुद्ध होगा और हम भी शुद्ध होंगे ये कार्य करके। इसीलिए भगवान का नाम जप करना, भगवान का कथा कीर्तन करना, ये सब हमें करते रहना चाहिए। इससे दो फायदा होता है, एक भगवान प्रसन्न होते हैं और दूसरा हम शुद्ध होते हैं, हमारे अनर्थ को दूर होते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, चेतो दर्पण मार्जनम, हमारे चित्त का दर्पण साफ हो जाता है। हमारे चित्त के दर्पण साफ होने पे क्या होता है? तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं, क्यों जो ही शुद्ध भक्त उनके नाम रूप तथा लीलाओं का श्रवण कीर्तन तथा स्मरण करते हुए शुद्ध भक्ति में लग जाता है, क्यों ही भगवान आध्यात्मिक दृष्ट पटल के द्वारा शुद्ध भक्त के हृदय रूपी दर्पण पर अपना प्रतिबिंब उसके दिव्य आंखों के सामने दिखाते हैं। जैसे ही कोई भगवान का नाम जब शुरू करता है और वो शुद्ध होता है, तो शुद्ध भक्तों के भगवान क्या करते हैं, उसके हृदय पे भगवान प्रकट हो जाते हैं और उसके हृदय के दर्पण पे वो भगवान का दर्शन करता है। ये संभव है। तो इसीलिए हमें इसका प्रयास करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा भगवान का लीला कथा सुनना चाहिए, भगवान के बारे में लोगों को प्रचार करना चाहिए, भगवान का नाम जप करना चाहिए, दूसरों को निवेदन करना चाहिए भगवान का नाम जप करो, मंदिर बुलाइए, चरणामृत पिलाइए, प्रसाद खिलाइए, खुद भी खाइए और भगवान का कथा कीर्तन सुनिए, भगवान के कीर्तन में नाचिए गाइए। ये सब हमें करना चाहिए, ये सब भगवान को प्रसन्न करता है और हमें भी प्रसन्न करता है। इसीलिए नारद मुनि जैसे शुद्ध भक्त जो हैं, जब ऐसा दिव्य कीर्तन गुणगान करते हैं तो वो डायरेक्ट भगवान से कनेक्ट हो जाते हैं। इसीलिए हम भी जब भगवान का कीर्तन कीर्तन कथा करते हैं तो हम भी डायरेक्ट कनेक्ट हो जाते हैं। और इसीलिए जब करते समय हमें इस बात की अनुभूति होती है। इसीलिए हमें हमेशा करते रहना चाहिए, जब करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। और जैसे जैसे हम शुद्ध होते जाएंगे वैसे वैसे ये अनुभूति, जो भगवान से जो हमारा संबंध जुड़ा है, ये अनुभूति और गाढ़ा होते जाती है और तीव्र होते जाती है। जब ये और तीव्र होती है और गाढ़ा होती है तो भगवान को भक्त अपने हृदय के दर्पण पे साक्षात सामने देखता है और दर्शन करता है। आप साक्षात राधा रास बिहारी से बात कर सकते हो। तो इसीलिए हमें भगवान का हमेशा कथा कीर्तन गुणगान करना चाहिए। नारद मुनि जैसे महान आचार्यों के पद चिन्हों पे चल के हमें निरंतर भगवान का कथा गुणगान करते रहना चाहिए। ठीक है, तो मैं यही रोकता हूँ, किसी को कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। एनी क्वेश्चन? किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए। ये थोड़ा इंटरनेट का इशू है यहाँ पे, तो इसीलिए ऑडियो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। हम प्रयास कर रहे हैं उसको ठीक करने का, ठीक हो जाएगा तो आपको अच्छे से आवाज आएगी। ठीक है, बताइए। हरे कृष्ण। प्रसाद जी आप? हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ठीक है, किसी का प्रश्न नहीं है, हम यही रोकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।